नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। इस वेब सीरीज का नाम है हश हश। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है हश हश। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है जूही चावला। यार मतलब इन्होंने 90s 2000 ऐसी ऐसी किरदार निभा कर रखे हैं ना कि जूही चावला हमारे दिलो दिमाग में बस गई थी। फिर भी जूही चावला को हम लोग जानते हैं द टेस्ट केस नाम की वेब सीरीज से। द टेस्ट केस नाम की वेब सीरीज में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा जूही चावला ने गुलाब गैंग में भी काम कर रखा है। तो जूही चावला एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत अच्छी अदाकारा है। शाहरुख खान के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छा, हमको सिखा रिया। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है कृतिका कामरा। अब कृतिका कामरा यूं तो मुझे पसंद आई थी जब उनका एक टीवी सीरीज आता था। उस टीवी सीरीज का नाम था कुछ तो लोग कहेंगे। उसमें कृतिका कामरा को हमने देखा था, बहुत जबरदस्त इन्होंने उसमें एक्टिंग कर रखी है डॉक्टर निधि की। इसके अलावा कृतिका कामरा को हम लोग जानते हैं तांडव नाम की वेब सीरीज से भी। तो कृतिका कामरा भी अभी नाम बनाने की कोशिश में, काफी दिनों से ये टेलीविजन में काम करती आ रही है और मेरे को तो बहुत पसंद है यार। मतलब इनके मैं लुक्स का बहुत ज्यादा कायल हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, पर इनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है जो स्टेज ये डिजर्व करती है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है सोहा अली खान। यूं तो सोहा अली खान को ना बहुत बड़ा लाइमलाइट कभी मिला नहीं उनके काम के लिए, पता नहीं क्यों, बट उनकी एक्टिंग मुझे कहीं से ज्यादा कम नहीं लगती थी। ठीक है, एक दो मूवीज उन्होंने गलत सिलेक्ट कर ली थी, बट सोहा अली खान एज एन एक्ट्रेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बट उनको शायद वो लाइमलाइट उनको भी नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी। आजकल की कई अदाकारा मैं देखता हूँ जिनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल जाती है, जिनको हिंदी तक बोलनी नहीं आती, बट सोहा अली खान एक्टिंग अच्छी करती है फिर भी उनको लाइमलाइट नहीं मिलती। फिर भी सोहा अली खान को हम लोग जानते हैं तुम मिले नाम की मूवी से। तुम मिले नाम की मूवी मेरे दिल के करीब है। भले मूवी चली नहीं थी बट उसके कुछ गाने थे जो कि कॉलेज टाइम में मेरे एंथम हुआ करते थे, जस्ट बिकॉज कि कुछ मेरी पुरानी यादें उन गानों से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आज तक उन गानों को दिलों में संजो के रखा हुआ है मैंने। इसके अलावा सोहा अली खान ने और एक मूवी में काम कर रखा है, रंग दे बसंती। उसमें भी सोहा अली खान को देखा गया था एक छोटे से किरदार में, ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है शहाना गोस्वामी। शहाना गोस्वामी यूं तो अभी बहुत नई है, हालांकि इन्होंने बहुत सारी मूवीज कर रखी है बट इनको नाम से कोई नहीं पहचानता, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। जश्न नाम की मूवी से, जश्न नाम की मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। जश्न मूवी अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल मत देखना, मूवी बहुत खराब थी, बट उसके गाने बहुत जबरदस्त थी। नजरे करम फरमाना एंड ऑल जो गाने थे वो बहुत जबरदस्त थे। इसके अलावा इन्होंने और एक घटिया सी मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है रावण। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ एक काम कर चुकी है बट इनको वो लाइमलाइट नहीं मिली जो लाइमलाइट ये भी डिजर्व करती है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है करिश्मा तन्ना। अब करिश्मा तन्ना को वैसे तो टेलीविजन में, बॉलीवुड में हर कोई जानता है, क्योंकि करिश्मा तन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि कंट्रोवर्सी के चलते या फिर अपने लव लाइफ के चलते बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही है। चाहे फिर वो उपेन पटेल के साथ में इनके लिंकअप्स के खबरें आना हो या बहुत सी चीज़ें हो, बट करिश्मा तन्ना को हम लोग जानते हैं ग्रैंड मस्ती जैसी एक मूवी से। ग्रैंड मस्ती में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा करिश्मा तन्ना ने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है संजू। संजू नाम की बहुत बड़ी जो ब्लॉकबस्टर हुई थी वो मूवी में भी करिश्मा तन्ना ने काम कर रखा है। ए भाई, तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। हश हश का प्लॉट है क्या?
शुरुआत होती है एक बड़े से शहर से। बड़े से शहर में बड़ी सी सोसाइटी जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। उसमें कृतिका कामरा एक हाउसवाइफ रहती है, बट वो बहुत बड़े घर की बहू रहती है। उसके बाद में जूही चावला एक पीआर एजेंसी मैनेज करने वाली बहुत बड़ी महिलाएं रहती है। इसके अलावा सोहा अली खान और उसके पति, सोहा अली खान एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट रहती है। उनके पति बहुत अच्छा बड़ा उनका बिजनेस रहता है और ये चारों एक ही सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स में रहती है और एक दूसरे की बहुत करीबी दोस्त रहती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और ऐसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में होता यह है कि बाहर से बहुत सब अच्छा दिखता है, पर अंदर जितना आप जाते जाओगे आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है और क्या क्या चीजें ये एक दूसरे से छुपाती है, डिस्पाइट कि ये एक दूसरे की इतनी करीबी दोस्त है। एक दिन होता यह है, एक पार्टी में ये चारों मिलती है, पर अचानक से जूही चावला कहीं पे एक झील के किनारे खड़ी होकर किसी से झगड़ा करती रहती है। तो ये तीनों देखती है कि भाई जूही चावला उधर किससे लड़ रही है। तो वो वहां तक जाती है। वहां पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि यार जूही चावला को तो कोई मार रहा है, और आनन फानन में वो लोग अपने बैग से बंदूक निकालकर उस आदमी को शूट कर देते हैं। शूट करने के बाद चारों लड़कियां डर जाती है कि अब हमारे पे मर्डर का इल्जाम आएगा, अब हमको जेल जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। पर वो लोग उस बॉडी को उस नदी में डालकर वहां से सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लाइफ में बिजी होते ही अचानक से एक दिन खबर आती है कि उन चारों में से एक ने सुसाइड कर लिया है। अब चारों में से एक किसी ने जिसने सुसाइड किया है वो तो इस दुनिया से चला गया, पर बाकी तीन जो उसके साथ रात को फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने एक खून किया है, सब चीजें साथ में की है, एक दूसरे के साथ शेयर किया है। अब बाकी तीन के पीछे पड़ जाती है करिश्मा तन्ना, क्योंकि करिश्मा तन्ना है एक पुलिस इंस्पेक्टर और अपनी गट फीलिंग पे इतना भरोसा रखती है कि भाई उनको लगता है कि अगर ये हुआ है तो ये हुआ है, उसके पीछे हाथ धोकर वो पड़ जाती है। अब क्या इन चारों में से किसी एक ने जिसने सुसाइड किया है वो जूही चावला तो नहीं है, या फिर कहीं वो सोहा अली खान तो नहीं है, या फिर कृतिका कामरा भी हो सकती है? और ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भी सुसाइड नहीं किया है, बट एक डेड बॉडी तो है वहां। अब वो डेड बॉडी किसकी है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हश हश। पर इन सब चीजों से किस तरीके से ये चारों दोस्त डील करेंगे, कैसे परत दर परत खुलती जाएगी, क्या क्या चीजें एक दूसरे के सामने आएगी, क्या इनकी दोस्ती टिक पाएगी, क्या ये जेल चले जाएंगी, क्या होगा इनके साथ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हश हश। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो 4 बेस्ट फ्रेंड्स रहती है, उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड के हाथों हो जाता है मर्डर। अब आ जाता है इल्जाम चारों पे, पर वो इल्जाम छुपाने के लिए डेड बॉडी को छुपा देते हैं। उसके बाद चंद दिनों तक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में अपना जीते रहते हैं, पर एक उसमें से उनकी फ्रेंड रहती है वो कर लेती है सुसाइड। अब तीनों पे इल्जाम ना आ जाए, बट तीनों पे शक आ जाता है करिश्मा तन्ना को। अब किस तरीके से वो तीन अपनी फ्रेंड का सुसाइड है या मर्डर है या फिर जो कुछ भी है उसके ऊपर से रहस्यमय का पर्दा पूरा हटा सके। इसके अलावा क्या वो चौथी फ्रेंड मरी भी है या नहीं, या फिर कहीं करिश्मा तन्ना ने तो इन सबको मिलकर नहीं कुछ मार डाला है, उनको फंसाने की कोशिश की है किसी के दबाव में आके। इन सब चीजों के पीछे ये सारी स्टोरी झूलती है। तो कि स्टोरी की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? तो यार देखो, मैं पहले भी बोला हूँ कि सोहा अली खान भले उनकी मूवी सिलेक्शन अच्छी ना हो या कुछ भी हो, बट इनकी एक्टिंग अच्छी है। मेरे को सोहा अली खान एक्टिंग अच्छी लगी। कृतिका कामरा, इनका तो यार मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं पर्सनली फैन हूँ इनका, मुझे बहुत पसंद है ये। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इसके अलावा करिश्मा तन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जूही चावला का भी रोल बहुत तगड़ा है, उनको रोल अच्छा मिला, एक्टिंग भी अच्छी की है। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ, एक्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्टिंग के लिए तो देखनी चाहिए। तो कि एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? यार देखो, बहुत ज्यादा स्लो स्टोरी है पर बहुत बड़ी स्टोरी है। 6-7 एपिसोड है स्टोरी के, और वो 7 एपिसोड 52 मिनट 49 मिनट, उसके बाद में
40 मिनट 50 मिनट के नीचे कुछ बात ही नहीं कर रहे सब लोग, मतलब बड़ी बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं, बहुत लेंदी बना दिया है कुछ चीज़ों को। पर ये चीज़ है कि सस्पेंस बहुत अच्छा है, इसका सस्पेंस लास्ट तक की क्रैक करना बहुत मुश्किल है, हालांकि मैं कर चुका हूँ। क्या बोला तूने? मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही मुझे पता चल गया था कि इसका सस्पेंस क्या होने वाला है। बट हाँ, वो सस्पेंस जिस तरीके से प्लॉट में इन्वॉल्व किया गया है वो बहुत अच्छा है। पर कई टेक्निकल फ्लॉज भी इसमें मुझे दिखे हैं। टेक्निकल फ्लॉज में मतलब कि अब वो स्पॉयलर्स देना हो जाएगा जो मैं देना नहीं चाह रहा हूँ, बट उसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज जहाँ पे अगर उनमें से एक लड़की जो मर गई है जिसने सुसाइड किया उसका अगर पोस्टमार्टम आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाई गई। बहुत से टेक्निकल फ्लॉज है इसमें। तो टेक्निकल फ्लॉज और ये सब चीज़ों को छोड़ के मैं इसको वन टाइम वॉच ज़रूर रखूँगा। अगर आपको देखना है या नहीं देखना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।